नमस्कार दोस्तों। देश में जो संसद है, संसद में नया आयकर न्यू इनकम जो बिल है, उसमें 2025 टेबल पर रखा गया, मतलब पेश किया गया। और इस बार संसदीय समिति इस पर ये विचार करेगी और उसके बाद विचार करने के बाद संसद में पारित कराया जाएगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों के से ये जब पास हो जाएगा तो उसके बाद ये एक नया कानून बन जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब देश में पहले से आयकर अधिनियम 1961 है, तो फिर देश में नया विधायक या नए कानून लाने की जरूरत क्या थी? तो अब खुद आयकर विभाग की ओर से जो कई सारी वजहें हैं, उसे साफ किया गया है। कई सारी वजहों में से देखा जाए तो आयकर विभाग ने ये कहा कि नए आयकर विभाग जो विधेयक है, उसका मकसद है कि मुकदमेबाजी और कानून की जो जटिल है उसको एक्सप्लेनेशन को कम करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा टैक्स कलेक्शन में देखने को मिल सकता है। सरकार एक ऐसी स्थिति बनाने पर फोकस कर रही है जहां पर लोग खुद से ही टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित हो सकें, मोटिवेट हो सकें और सरकार का फिक्स टैक्स कलेक्शन हो सके। सरकार ने जो नया विधायक पेश किया है वो मौजूदा इनकम टैक्स कानून का लगभग लगभग आधा है। लोकसभा में जो पेश किए गए हैं नए विधायक, उसमें 2.6 लाख शब्द हैं। अगर देखा जाए मिला के तो 5,12,000 शब्दों में काफी कम शब्दों में इस विधायक को रखा गया। नए विधायक में नंबर के हिसाब से देखें तो धाराओं की संख्या ज्यादा लगे, लेकिन असल में ये काफी कम ही हुई है, क्योंकि मौजूदा कानून जो भी है 1961 के बाद में अब तक कई सारे संशोधन हुए, जिसमें धाराओं की कई उपधाराएं भी बनी हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो अभी के कानून में इफेक्टिव सेक्शंस की संख्या 819 है, जो कि नए कानून में 536 होगी। तो काफी कम कर दिया गया है सेक्शंस भी। नए आयकर विधेयक 2025 को लेकर जो इनकम टैक्स है, उसमें अगर डिपार्टमेंट ने एक एफएक्यू जारी किया है, जिसमें से ये भी पता चला है कि मौजूदा कानून में चैप्टर्स की जो असली संख्या है वो 47 है, जो कि अब ये घटकर 23 हो जाएगी। और इसकी जगह पर सरकार ने एक नए विधेयक में 57 अनुसूची टेबल का प्रावधान किया है। नए विधेयक में 1200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं। बहुत लंबा था पहले, जो मौजूदा कानून में उपलब्ध हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है इस विधेयक को पेश करते हुए कि इस विधेयक में काफी कुछ बदलाव किए गए। आयकर विधेयक में जो लोकसभा की चयन समिति है उसके पास इसे भेजा गया है। इसे 10 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी है कि इस पर आप समीक्षा कर लीजिए, कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है तो हम कर सकते हैं। आयकर विभाग का इस पर कहना है कि नए विधेयक में नए प्रावधान और व्याख्या की गई है, जो कि मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेगी। और इतना ही नहीं है, कुछ जगहों पर जहां पर अदालत के निर्णय दिए गए हैं, वहां पर मुख्य शब्द वाक्यांश को मिनिमम संशोधन के साथ इसे बनाए रखा गया है। वहीं प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है ताकि उनकी व्याख्या करने की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जा सके। कई सारी चीजों को छोटा किया गया है, कई सारे सेक्शंस को हटाया गया है। विधेयक में सैलरी से जुड़े हुए प्रावधान को आसानी से समझने के लिए इसमें एक ही स्थान पर रखा गया है, बार बार इधर उधर नहीं किया गया है। इससे टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग अलग चैप्टर तक नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पर आ जाएगा। ग्रेचुइटी है, लिव इनकैशमेंट है, पेंशन का कैलकुलेशन है, वीआरएस पर मुआवजा है या फिर छटनी मुआवजा है जैसी एक्सेप्शंस, और अब सैलरी में भी इसे शामिल कर दिया गया है। तो कई सारे बदलाव हुए हैं। दो चीजें हैं इसमें, सेक्शन 80C जो कि अब 123 में दिखेगा। इनकम टैक्स के जो सेक्शन 80C है, 80C, कोई टैक्स पेयर नहीं है और ये संभव नहीं है। इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम जो है ELSS, पब्लिक प्राइवेट फंड है PPF, जीवन बीमा प्रीमियर है, सेशन पेंशन सिस्टम है NPS, और अन्य टैक्स सेविंग डिपॉजिट है, इसी सेक्शन में रखा गया है 80C के अंदर। इसके तहत 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है।
अब नए बिल में जो छूट का सेक्शन है उसे 80C के तहत 123 में रखा गया। नए बिल में कटौती के लिए सेक्शन 123 के तहत इसे रखा गया, जो कि पहले 80C हुआ करती थी। बिल के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या फिर संयुक्त हिंदू परिवार HUF टैक्स के जो साल है उसमें जमा की गई जो कुल राशि है उसको कटौती के हकदार होंगे। हालांकि ये भी बताया गया है कि यह राशि कम से कम देखा 1,50,000 रुपए तक ही होगी। टैक्स कंसल्टेंसी फॉर्म जो है taxaram.com के फाउंडर हैं डायरेक्टर मयंक, उनका कहना है कि नए इनकम टैक्स बिल में सेक्शन 123 है जो मौजूदा इनकम टैक्स 1961 के सेक्शन 80 के ही जैसा ही है, सेम है। इसमें थोड़ी सी चीजें हैं जो सेक्शन घटाए गए हैं। सेक्शन 80 के तहत में जो मिलने वाली टैक्स है उसके छूट में उन्होंने कई सारी जानकारी दी है सरकार ने, और बताया है कि सेक्शन की संख्या 819 से 536 कर दी गई है। तो ये भी देखा जाए तो 300 सेक्शन घटाया गया है। तो ये बहुत बड़ा होता है 300 सेक्शन। कुल शब्द 5 लाख से घटाकर 2.5 लाख कर दिया गया है ताकि हर कोई लोग आसानी से समझ सके और इतना पढ़ सके। तो इन इनकम टैक्स बिल में जो चीजें हैं उसको आसान बनाने पर फोकस किया गया है। आप ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें कोई आप ये मत सोचिएगा कि आपको टैक्स में कटौती मिलेगी, टैक्स में कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नया टैक्स 1 अप्रैल 2026 से अमल में लाया जाएगा। इस बीच में जो भी परिवर्तन होगी वो सारे लोकसभा में पेश होंगे, राज्यसभा में पेश होंगे, फिर जाके ये बिल बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कई सारी चीजों को जोड़ा गया है, कई सारी चीजों को इसमें से हटाया गया है और इसे आसान बनाने की कुल कोशिश की गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी ये थोड़ी समझ में आई होगी टैक्स की चीजें। अगर आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं आपको आसानी से एक आम नागरिक के जैसे आपको समझा सकें, ताकि आप उस जानकारी को एक कहानी के तौर पर समझें आसानी से। अगर आप आसानी से आराम से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कोई बैठ के आपसे के सामने बात कर रहा हो, समझा रहा हो। फिलहाल अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये थोड़ी सी मदद मिल सकती है।